मेधाताई, तुमच्या बापाचा शनिवार वाडा नाही, हा आमच्या बापाचा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आहे। मुस्लिम समाजात तेढ निर्माण करणे, पुणे शहरातील सामाजिक सलोखा बिघडवणे ही घटना त्यांनी केलेली आहे, म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। त्याच्यामुळे 1936 पासून असलेली मजार एक खासदार येतात आणि असं वक्तव्य करतात, हे त्यांना अशोभनीय आहे। पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा परिसर में अभी फ़िलहाल माहौल बहुत गर्म चल रहा है। कल पतित पावन संगठना और भाजपा खासदार मेधाताई कुलकर्णी ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था कि यहाँ पर कुछ मुस्लिम महिलाएं नमाज़ पढ़ रही है, उनके खिलाफ़ में यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया था। और मेरे पीछे आप जो दरगाह देख रहे हैं, ये दरगाह तोड़ी जाए, जल्द से जल्द ये दरगाह तोड़ी जाए, उन्होंने ये भी कहा था। लेकिन इस आंदोलन के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गट की रूपाली ताई पाटिल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आज शनिवार वाड़ा पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा है कि शनिवार वाड़ा किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये जनता के ऐतिहासिक धरोहर है। रूपाली ताई तुमरे पाटिल ने यह भी कहा है कि इस तरह के आंदोलन से समाज में विभाजन की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। जिस तरह से कल यहाँ पर कुछ हिंदू संगठन और राज्य खासदार बोलिए जो इस तरह से कल उन्होंने आंदोलन किया, दरगाह को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और आप आज वहाँ पे उनके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। आप एक ही इसमें है, दोनों भी, वो बीजेपी से और राष्ट्रवादी अजित पवार गठ से, क्या कहेंगे इसमें? देखो, हम महायुति में हैं, महायुति में बीजेपी, एनसीपी और शिंदे साहब की शिवसेना है। कल खासदार मेधा कुलकर्णी ताई ने यहाँ पे आके जो बेछूट आरोप किए हैं, संविधान की विरोधी का कार्य किया है, इसके अगेंस्ट में हम लोग आए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा चलती है। मेधा ताई भूल गई कि वो कोई एक धर्म की खासदार नहीं, वो हर धर्म की लोक प्रतिनिधि है। और ये जो शनिवार वाड़ा का मुद्दा है, ये मराठा साम्राज्य पेशवे जी का मुख्यालय था। पेशवा जी छत्रपति शिवाजी महाराज के पेशवा थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी कोई भी सब जाति को लेके साथ में काम किया हुआ है। ये जो मजार है वो 1936 साल में इसकी पुरातन में नोंद है। यानी मेधा ताई ने यहाँ आके जो झूठ बोला है, जो हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई की है, तेढ़ निर्माण करने का कोशिश किया है, पुणे का जो सामाजिक शांतता भंग करने का जो कोशिश किया है, इसके अगेंस्ट में उनके ऊपर एफआईआर दाखल होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और यहाँ पे पतित पावन का जो झंडा है वो पुलिस ने निकालना चाहिए, और जो दूसरा भगवा है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा है, वो रहना चाहिए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज वही हमारे साम्राज्य के पूजनीय थे, और इन्होंने ही सब जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके साम्राज्य चलाया था। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि कुछ दिनों में अगर ये नहीं निकाला जाएगा तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन और देखो, अल्टीमेट उनको क्या देना है देना। उनको ये मजार नहीं चाहिए तो उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये मजार 5-10 साल के अंदर आई हुई नहीं है। मजार 5-10 साल के अंदर आती थी तो निश्चित इसके ऊपर कार्रवाई होती थी। मजार ही नहीं, मंदिर भी 5-6 साल के अंदर आएंगे तो वो भी निकाले जाएंगे। मैं क्यों कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान लिखा है, सब लोग उसके सामने समान है, कोई धर्म का कोई उसमें नहीं है, और ये मजार वो निकाल नहीं सकते। पुलिस को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि इसकी नोंद 1936, मेरा छोड़ो, वो मेधा कुलकर्णी का भी जन्म नहीं हुआ होगा, वो उन्होंने चेक, उनको कौन आए थे क्या बोलने के लिए, तो ये मजार कोई ही निकाल नहीं सकते। और जैसे यहाँ पे मजार है, वैसे हमारे शनिवार वाड़ा के बाहर गणपति बप्पा का भी एक मंदिर है, जो गणपति बप्पा सबके नवस को प्रसन्न होते हैं। तो मेधा कुलकर्णी मैडम ने खुद का अभ्यास करना चाहिए, और जो संवैधानिक कायदेशीर है वही भूमिका माननी चाहिए, और नहीं माननी होगी तो उन्होंने खासदारकी का उनका राजीनामा देना चाहिए, और पुलिस ने उनके ऊपर उन्होंने जो बेकायदेशीर कृत्य किया है वो उन्हें दाखल होने चाहिए। आप बड़े बहुमूल्य जगह
जगह से आप चुन के आते हैं, नगर सेवक हैं, इस तरह के महायुति में आपके ही जो महायुति के जो लोग इस तरह के जैसा संग्राम जगताप हो, मेघा कुलकर्णी, इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, किस तरह से आप मुसलमानों को फेस करते हैं? कि हमारा जो पक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पर अजित दादा पटेल का ये फुले शाहू अम्बेडकर को मानने वाला पक्ष है और हमारा पक्ष संविधान से चलता है। ये जो मेघा कुलकर्णी ने जो काम किया है, ये दो समाज में तेढ़ निर्माण करने का काम किया है, तो उसके ऊपर हमारी इतनी मांग नहीं, उस पर गुना दाखिल होना चाहिए, बाकी क्या है। और कुछ मुस्लिम नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि वो जो नमाज पढ़ रहे थे वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता है, वो क्योंकि पुलिस नमाज गुना दाखिल हो गया है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस में इन्वेस्टिगेट करने वाली है, सच जो भी है सच का सच सामने आने वाला है। हमारा इतना ही मांग है आज के इसके अंदर, मेघा ताई कुलकर्णी ने दो समाज के अंदर तेढ़ निर्माण किया है, ये बराबर, इसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए और ये जो झंडा है इसका जो पतित पावन का वो निकलना चाहिए, बाकी क्या और है। अगर नहीं गुना दाखिल होते थे उसके बाद क्या हम है? कोर्ट में जाएंगे, अब कोर्ट से हम लोग लेकर आएंगे, संविधान सबसे बड़ा संविधान है। ना, फिर और ये जो लोग आप बोल रहे हैं कि जो आरोप किया है कि वो जो बुर्खा पहने हुई भगिनी नहीं है, सामने आना चाहिए ना, पुलिस का काम है, वो इन्वेस्टिगेशन सामने आया तो और मेधा कुलकर्णी दाई को दिक्कत हो जाएगी, आना चाहिए वो सामने। राष्ट्रवादी अजित पवार गट और भाजपा दोनों महायुति में, इसको लेकर आप क्या वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे, कहेंगे? देखो भाजपा भी रहेगा तो भाजपा संविधान से ही चलता है ना, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी संविधान से चलता है, तो इसमें जिन्होंने संविधान के अगेंस्ट में काम किया है उनके ऊपर गुना दाखिल होना ही होना है। गुना दाखिल नहीं